यीशु मसीह ने दी कि जो आत्मा से जन्म लोगे है। निकुदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? सुनो ना, देखो, जब तुम आत्मा से जन्म लोगे तो ये जो तुम्हारा शरीर का जीवन ये नहीं रहेगा। एक ऐसा जीवन, उसकी उदाहरण यीशु मसीह ने दी कि जो आत्मा से जन्मा वो ऐसा है कि हवा कहां से आती है, कहां को जाती है, ये किसी को नहीं पता। ऐसा ही हमारा जीवन हो जाएगा, इतना पावरफुल, इतना ताकतवर, इतना परमेश्वर के साथ एक हो जाएगा। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल जीवन है जो आत्मा के द्वारा हम करते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें एक और वचन पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें कई सारी बातें समझाने की कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी, ताकि तुम बहुत सारा आगे बढ़ पाओ। तो ये वचन मिलेगा हमें दूसरा कुरिन्थिया में, ठीक है? ऐसे लिखा दूसरा कुरिन्थिया, अगर तुम इसको 3 का एक हेडलाइन पढ़ोगे तो नई वाचा के सेवक, ठीक है? इसमें यह बताया गया हमारी नई सृष्टि क्या चीज है। नई सृष्टि जो हमारी होती है, नया जन्म क्या होता है, नए जन्म में हमने क्या करना है। लेकिन मैं तुम्हें यह पढ़ाता हूं लास्ट में एक वचन 3 का 18, परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। सुनो सुनो, ये ध्यान से सीखो। ऐसे लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। मतलब यहां क्या लिखा है, इधर देखो, हमारे जीवन से परमेश्वर का जीवन प्रकट होना है। किससे? हमारे जीवन से। तो हमारे जीवन से प्रकट होना जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात अब समझ आ रही है? इधर देखो ध्यान से। यह एक ऐसा आत्मिक प्रैक्टिकल है जैसे उस बहन ने परमेश्वर के साथ एक विश्वास का प्रैक्टिकल किया अपने मुंह से बोलकर। पहले वो सोचती थी, प्रार्थना करती थी और साथ साथ में गुस्सा भी करती थी और साथ साथ में झगड़ा भी करती थी। काफी सारा लड़ाई झगड़ा होता था और लड़ाई झगड़े में पता नहीं क्या क्या हो रहा था। लेकिन जब उसे समझ आई सही विश्वास करना और सही अंगीकार करना, फिर उसको जो मेरी शिक्षा से समझ आया, तो फिर उसने परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से विश्वास से अंगीकार मतलब बोलना शुरू किया। अपने मुंह से ऐसे प्रैक्टिकल किया। ये बदल चुका है, इसकी शराब छूट चुकी है, ये अब परमेश्वर के साथ एक प्रैक्टिकल था, स्पिरिचुअल, उसकी ताकत को प्रकट करने का। जैसे इसने किया तो इसका पति जो 18 साल से शराब 1-2 बोतल रोज पी जाता था, वो छूट गया। हालेलुया। जब ये काम हमारे सामने हमारे बोलने से होते हैं, इसी प्रकार से हमारा तेजस्वी स्वरूप में बदलना आत्मा के द्वारा, इसको बोलते हैं परमेश्वर की भक्ति। परमेश्वर की भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम किसी रीति रिवाज को सारी जिंदगी करते रहो, अपनी शॉप के अंदर झूठ बोलो, चोरियां करो, गंदी वीडियोस देखो, मारधार करो, गालियां करो, जो मर्जी करो तुम्हारे दिल में आए, तुम साथ साथ कोई भी किसी नाम शब्द को कुछ भी भक्ति करो। ये भक्ति परमेश्वर नहीं बताता, इसको परमेश्वर ने भक्ति नहीं कहा। दुनिया में क्या है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, दुनिया क्या कर रही है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, और ना ही मैं उनको कुछ कह रहा हूं। वो उनका जीवन है, जैसे जी रहे। एक दिन परमेश्वर की दया होगी तो वो भी चुने जाएंगे। अगर आपकी प्रार्थनाएं स्ट्रांग होगी अपने नगर के लिए, अपने शहर के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अगर तुम्हारी प्रार्थनाएं स्ट्रांग होगी अपने गांव के लिए, तो वो बचाए जा सकते हैं, उनकी जिंदगियां बच सकती है, उनका भला हो सकता है। अगर तुम वो उदासी जो गुरप्रीत उदासी, उसके लिए भी प्रार्थना करो। वैसे तो वो कहता है मैं बाइबल को जानता हूं, मैं बाइबल लोगों को सिखाता हूं। पता नहीं कौन सी बाइबल सिखाता है वो बंदा, मेरी समझ से बाहर है। और इतना विरोध कर रहा है बाइबल का और परमेश्वर के दासों का, तो खाक सिखाता हुआ किसी को, खाक नॉलेज है उसे बाइबल की। तू अपना धर्म, अपने धर्म की नॉलेज बढ़ा और उसका प्रचार कर, और अपने लोगों को पक्का कर, और अपने लोगों को चला। जो तुम्हारा ज्ञान है वो तुम्हारे लिए भला है।
हमारा क्या है, हम क्या करते हैं, ये तुम्हें पता नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? उधर ही रहने दो, क्या हो गया उसको, ठीक हो जाएगा। अभी पंखा चाहिए, ठीक है। सुने तो देखो ध्यान से, इधर देखो मेरी तरफ ध्यान से, आप देखते रहो इधर मेरी तरफ, ठीक है। अब सवाल ये है, ये उस प्रभु का जो जीवन है उसमें हमने बदलना है, उसके आत्मा के द्वारा अंश अंश करके। तुम इधर तो देख ही नहीं रहे, तुम्हारा ध्यान तो उधर चला गया सबका। ओह इधर देखो, अभी भी टकटकी उधर लगी तुम्हारी। कैसे लोग आप लोग? ये तुम्हारा काम नहीं है देखना, तुम्हारा काम है पकड़ना वचन को। यही तुम्हें बनना है। छोटी सी बात होती, छोटा सा कुछ होता, तुम सारा ध्यान छोड़ देते हो। अगर कोई संसार में कोई बात करेगा तो तुम भटक जाओगे, 1 मिनट में मुकर जाओगे। तुम क्या करोगे फिर? जीवन से हाथ धो बैठोगे। इसलिए अपने आप को पक्का करो प्रभु में। हालेलुया। ये जो जिंदा खुदा है उसका प्रेम है, जो अभी हम उसके साथ मन लगा रहे थे, उसकी इच्छा में प्रैक्टिकल करवा रहा था। मैं आज जब मैं प्रार्थना करवा रहा था ना, तो मैं बोल रहा था याद करो उसकी भलाइयों को, उसके उपकारों को, अपना मन फिराओ। तो ये जो प्रैक्टिकल करवा रहा था, ये तो भक्ति का पार्ट है। यही भक्ति है, बदलना, उसकी इच्छा में चलना, वो जो चाहता है वो करना, इसको कहते हैं भक्ति। ठीक है। तो ये होना नहीं था कभी भी। मनुष्य ने कभी परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलना था। 5000 साल के रिकॉर्ड को चेक करो, इजरायली कभी परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल पाए। जो ज्ञान व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी उसको कभी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक सामर्थी आत्मा, पवित्र आत्मा मनुष्य में ना आता, जो खो दिया था आदम और उसकी पत्नी ने, यीशु मसीह उसी आत्मा को वापस मनुष्य को देने के लिए पृथ्वी पर आई। अब मेरे पास वो आत्मा है, आपके पास भी है, लेकिन वो आत्मा को काम करने देना है। वो आत्मा के द्वारा हम अंश अंश करके उसके तेजस्वी स्वरूप में बदलते जाएंगे, उसकी इच्छा में चलने वाला। ये करते करते तुम्हें समझ आएगी खुदा क्या है, उसका अनुभव क्या है, वो दिखने में क्या है, वो फीलिंग में क्या है, उसके ये मैं तुम्हें अभी समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये उस लेवल तक होगा। ये तुम्हें करने में प्रैक्टिकल जरूर तुम्हें समझा पाऊंगा। जैसे मान लो मैंने एक मूंगी दाल का हलवा है, हलवा, मूंगी दाल का हलवा, तो मैंने उसको एक चमचा भरा और मुंह में डाला, तो मैंने ऐसे किया, क्या टेस्ट है। अब मैंने टेस्ट को तो कोशिश की फील करके बताने में, लेकिन तुम्हें समझ आएगा वो टेस्ट? बोलो, क्या तुम उस टेस्ट को जान पाओगे जो मैंने किया? क्योंकि मैंने किया है तो अब मुझे पता है, तुम भी जब करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। इसी तरह खुदा के साथ जो अनुभव है, वो मैं तुम्हें अनुभव होना कैसे है, तुमने उसके भक्ति में प्रैक्टिकल जीवन को कैसे जीना है, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ये खुदा के करैक्टर के साथ पूरा होता है। हम उसके करैक्टर को विश्वास करते हैं। किसी जैसे तुम जब बाइबल पढ़ोगे ना, तो ऐसे लिखा ना, उसके नाम पर विश्वास करना। तो ये जो नाम शब्द है, इसको यूनानी में क्या बोलते, मैंने बताया था, अनोमा। अनोमा यूनानी शब्द है। तो इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये करैक्टर है, करैक्टर। अनोमा शब्द जो है, ये जब तुम ओरिजिनल बाइबल का ट्रांसलेशन चेक करोगे, जहां हम बोल रहे हैं यीशु के नाम पर तुमने विश्वास किया, ये नाम पर नहीं, उसके करैक्टर पर। आपने समझा ना यीशु ने क्या किया हमारे लिए। आज तुम बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए क्यों विश्वास कर रहे हो? क्योंकि तुमने उसके करैक्टर को समझा कि यीशु मेरे बीमारियों के लिए कोड़े खाए, मार खाई, शरीर तड़वाया, लहू बहाया, ताकि तुम बीमारियों से भी क्या हो जाओ, छूट जाओ। और ये प्रचार दुनिया में किसी धर्म के पास नहीं है, लेकिन नहीं है तो इसलिए दुनिया को यहां चंगाई मिल रही है, डिलीवरेंस मिल रही है, छुटकारा मिल रहा है। तो वो लोग सोचते हैं कि इनके प्रचार को रोके कैसे, तो रोक तो सकते नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने अपनी गंदी राजनीति को बनाया,
कूड़ प्रचार कहा, झूठ बोला, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बातें बोल रहे, और ताकि वो जो नए नए लोग वो डर जाएं, नए लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या आ जाए, है ना। जैसे क्रूसेड शब्द को सबसे ज्यादा उन्होंने हाई किया हुआ है। तो इन बातों का तगड़ा जवाब तो मेरे पास है उनको देने के लिए, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा शाम तक हुई तो मैं कल एक जबरदस्त वीडियो बनाकर डालूंगा। हालेलुया, जबरदस्त सीखने वाली वीडियो। लेकिन अभी इस बात को आप सीख लो कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारा परमेश्वर के साथ जीना है। हम पर्टिकुलर किसी शब्द को जाप नहीं करते, ना किसी शब्द को कोई रेपिटेशंस करते हैं। हम प्रैक्टिकल जीवन खुदा के साथ जीते हैं उसके आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो है, हम उसमें हैं। अगर तुम बाइबल का एक वचन पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं अभी जल्दी जल्दी से, ताकि तुम्हें ये बात सीखने को मिले कैसे तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी जिंदगी बनती जाएगी। ये देखो, प्रेरित पौल उस समय उन लोगों को प्रचार कर रहा है जो बड़ी बड़ी मूर्तियों की पूजा कर रहे थे, है ना। 17 की 24 में ऐसे वो बता रहा लोगों को, कहता जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वे स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब, ये जो शब्द ना एक ही जातियों से बनाया, ये इसलिए लिखा गया ताकि हमें समझ आए जातियों का नाम लिया है, लेकिन एक्चुअली ये अगर परमेश्वर शब्द यूज करता राइट हमारे लिए तो ये मनुष्य होता, है ना। लेकिन इसलिए ये शब्द यूज किया गया है। इसीलिए सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई कि उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा है कि वह परमेश्वर को ढूंढे, मतलब उसे जाने, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि वह हम उसी में जीवित रहते हैं, उसी में चलते फिरते हैं, उसी में सांस लेते हैं। यह वचन तुम्हें पढ़ाना जरूरी था। सुनो, देखो, परमेश्वर यहां खाली स्पेस में है। हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं, जिस परमेश्वर का हम प्रचार कर रहे हैं, जो इतना ताकतवर है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये ज्ञान फिट हो गया, अगर तुम्हारे दिमाग में परमेश्वर की ताकत फिट हो गई, सुनो देखो ध्यान से सब लोग, ये देखो खालिस्तान है मेरे सामने, ये मैं चल रहा हूं खालिस्तान में, तो मैं चल रहा हूं तो मैं परमेश्वर के बीच चल रहा हूं, वो है, और परमेश्वर के बीच में मैं सांस ले रहा हूं क्योंकि वो है, उसी बीच में मैं चल रहा हूं, सांस ले रहा हूं, वो है। लेकिन शारीरिक जीवन को ये याद नहीं आता, शारीरिक जीवन ये फील नहीं करता, शारीरिक जीवन ये प्रैक्टिकल नहीं करता। शारीरिक जीवन को इसीलिए लोग पत्थरों को, मिट्टी को, पहाड़ों में जाकर इधर उधर उसको ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं कि वो मिल जाए, कहां से मिल जाए, कैसे मिल जाए। लेकिन वो मिलना कैसे है? इस ज्ञान से, इस ज्ञान से तुम्हें समझ आनी है, इसके द्वारा तुम्हें प्रैक्टिकल करना होगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? क्या तुम इसको तेज करने के लिए रेडी हो? आप जानते हो मैंने थर्सडे एक शिक्षा दी थी आप लोगों को 10 मोरों के ऊपर, कि एक स्वामी था, एक ऑनर था स्वामी, अपने दासों को, एक को 10 मोरे, एक को 5 मोरे, एक को 1 मोर देकर राजपद लेने के लिए दूसरे देश में जाता है, और वापस जब तक वो आना था, उसने कहा था कि इनसे लेन देन करना। बाइबल में लिखा, जब वो एक जिसके पास 10 थी, उसने 10 से 10 कमाई, और उसने जब दी तो स्वामी खुश हुआ, उसको और अधिकार दिया, और चीजों पर अधिकार दे दिया कि जा तुम्हें इस नगर ये चीजों पर अधिकार देता हूं। जब 5 मोरों वाले ने 5 कमाकर उसको दी, तो उसने कहा, उससे भी खुश हुआ स्वामी, आनंदित हुआ, और कहा कि मैं तुम्हें और अधिकार देता हूं, जा ये तुम ये कर ना। एक वाला जो बंदा था, उसने उस मोर को रख छोड़ा, अपने पल्लू में बांध कर रख छोड़ा, और उसको वापस दे दी। कहा, मैं जानता था तू कठोर है, तू जहां नहीं बोता वहां काटता, ये वो। कहता, जब तुझे पता था कि मैं ऐसा था, तुम हे नकम्मे आलसी दास, तुमने ऐसा क्यों किया, कि तुमने इससे लेन देन क्यों नहीं किया? ये क्या है? ये दृष्टांत क्या है? इस दृष्टांत को समझाने के लिए मैं मत्ती का एक दृष्टांत सेम तुम्हें पढ़ाता हूं, वो है तोड़ों का दृष्टांत। तोड़े समझते? तोड़े चीज के तोड़े,
किसी भी चीज के भरे हुए अनाज के, किसी भी चीज के तोड़े। लेकिन ये मैं तुम्हें जल्दी जल्दी इन तोड़ों के दृष्टांत को सिखाता हूं आज, ताकि तुम्हें समझ आए हम लोगों ने क्या करना है। ये 25 अध्याय है मत्ती का, और उसका 14 से स्टार्ट हो जाता है तोड़ों का। सेम जो वहां लिखा, यहां भी वो एक को 5 तोड़े देकर जाता है, एक को 3 तोड़े देकर जाता है, एक को 1 तोड़ा देकर जाता है स्वामी, ठीक है। लेकिन मैं 19 से पढ़ता हूं आपके लिए क्या लिखा, 25 का 19 से। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा, और जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुएं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, ऐसे कहा। उसके बाद 22 में दूसरा बंदा आता है, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। वाह, कितनी बड़ी बातें। और साथ में 25 का 24 में क्या है, ये सीखने वाला विषय है। ये वो बंदा है जो 1 तोड़े वाला है, लेकिन इसका मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ 28 से लेकर 30 तक क्या लिखा है। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो। जब उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, उसने उसको कहा इसका तोड़ा इससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस नकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। ये वो दृष्टांत, ये दृष्टांत क्या है, इधर सीखो। आज बाइबल एक सबसे पावरफुल ज्ञान है दुनिया के लिए। बाइबल एक ऐसी बुक है भेदों की, प्रकाशनों की, जो संसार को समझ नहीं आएगी। जब हम इसमें विश्वास में बढ़ेंगे सच्चे मन से, तब समझ आएगी। तो संसार को क्या समझ आएगी, उनको क्या पता यहां गलत क्या है और सही क्या है। ढोंगी ना हो तो ऐसे बातें करते वो, उनको क्या पता है इसमें क्या लिखा है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा जिसने यीशु मसीह को अपना प्रभु सच्चे मन से ग्रहण किया है, उस पर पवित्र आत्मा का दान आता, तब इसके भेदों की समझ आती है। वरना ये क्या लिखा, किसी को क्या पता क्या लिखा है। तो कोई इसको, वो बंदा जो विरोध करता, क्या बताएगा इसके बारे में। हालेलुया। तो अभी इधर देखो आप लोग ध्यान से, अब सीखने वाला विषय क्या है यहां पर। यह शिक्षा है हमारे चुने जाने के बाद परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। जब उसने तुम्हें चुना, तुम्हें नाश होने से बचाया, अब तुम्हें उसने अपनी संतान बना लिया, तो अब हमारा काम है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। और परमेश्वर की सबसे बड़ी चाहत है जगत बचाया जाए, मनुष्य बचाए जाए। और ये मनुष्य बचाने का ज्ञान है मेरे लिए और आपके लिए। अगर तुम उसके काम को करते हो, तुम उसके काम को, मतलब तुमने अगर 5 लोग बचाए तो 5 तोड़े दिए स्वामी को, तो स्वामी ने देखा और वो कहता है वाह, तुम थोड़े में वफादार रहे, और तुम्हें वो कहता है और चीजों पर मैं तुम्हें अधिकारी बनाऊंगा। और वो कहता है मेरे आनंद के साथ आनंद बना। सोचो, परमेश्वर का ये आनंद है जो हम पृथ्वी पर पूरा कर रहे हैं। और जानते हैं, इसको करके करके तुम्हें वो इतना पावरफुल समझ आएगा, परमेश्वर तुम्हें समझ आएगा वो कैसा है, उसकी ये चाहत पूरा करके, गुड न्यूज देके, सुसमाचार देकर। क्या तुम नकम्मे आलसी दास बनना चाहते हो? क्या तुम निकम्मे रहना चाहते हो और वो तुमसे आनंदित ना हो, खुश ना हो, कि तुम उसके लिए जीना चाहते हो? बताओ क्या करना चाहते हो? हालेलुया। आज जब मैं आया था, हम प्रैक्टिकल कर रहे थे परमेश्वर के साथ, उसके साथ अपने मन को फिरा रहे थे। हम तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए
तब वो उतर आया था आत्मा में, सामर्थ्य में, उसकी पावर काम करने लगी हमारे उस मन के साथ, उस विश्वास के साथ। और जैसे हमने ये देखा, हालेलुया, क्या देखा हमने? जैसे हमने ये देखा, लोगों के जीवन में काम होने लगा, लोगों के जीवन में पावर काम करने लगी। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? इधर देखो ध्यान से आप सारे लोग। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, इस दुनिया में शैतान नाम की चीज है। इस दुनिया में शैतान अपने अटैक करने की कोशिश करेगा। सुनो, वो आपकी चंगाई होने के बाद भी, आपका छुटकारा होने के बाद भी कोशिश करेगा कुछ आपकी जिंदगी में काम करे, तुम्हें आगे पीछे करे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा हालात लाए तुम भटक जाओ। लेकिन याद रखना, यहां जो खड़े रहे परमेश्वर के साथ, वो अपनी बीमारियों से, बड़े बड़े हालातों से भी छूटेंगे और एक उक्काबों की तरह जिंदगी जिएंगे। उक्काब जैसे ऊंचा उड़ता है, लेकिन ये एक विश्वास का विषय है, ये एक सामर्थ्य विषय है, एक पावरफुल विषय है जिसे तुमने सीखना है। हालेलुया। कितने लोग ध्यान दे रहे इधर? सारे इधर ध्यान दो। होता क्या है इधर देखो ध्यान से। शैतान बड़ा चालाक है। बाइबल में क्यों यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें यह कहा था, शैतान की जुक्तियों से अनजान मत रहो। कब किसी मनुष्य के द्वारा, कभी तुम्हारा मन खराब हो जाए किसी विषय को लेकर, किसी बात को लेकर, कोई और विषय हो सकता है, कोई और विषय हो सकता है, कभी भी शैतान की जुक्ति में तुम फंस सकते हो। असल जीवन जो तुम्हें परमेश्वर में मिलना है, असल जीवन जो तुम्हें यीशु मसीह में मिलना है, उससे तुम हट सकते हो, आगे पीछे हो सकते हो। तुम इतनी गवाहियां सुनते हो, वो लड़की की इधर हजारों गवाहियां हैं। तुम सुन सुनकर पुरानी गवाहियों को भी हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर इतना ताकतवर है। जितना वो ताकतवर है, जितना वो महान है, जितना वो सामर्थ्य है, उतना हमारा मन भी चाहिए, उतना हमारा दिल भी चाहिए, उसके साथ हमारा भरोसा चाहिए, हम उसके साथ जीने वाले चाहिए। हम जब उसके घर में आते हैं तो हमारे अंदर एक तड़फ होनी चाहिए। हमें जब हम रात को सोते हैं, एक तड़फ, एक मन, ओ मुझे प्रभु के घर में जाना है, मेरे पिता के साथ मुझे संगति करनी है, उसके साथ मुझे बढ़ना। अगर ऐसा मन है तो तुम उसको अपने उघाड़े चेहरे से देखोगे, दुनिया देखेगी, तुम देखोगे। हालेलुया। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक प्यास चाहिए, एक तड़फ चाहिए तुम्हारे अंदर, उसके साथ एक भावना चाहिए, एक प्यार चाहिए, तब तुम्हें वो सर्वशक्तिमान समझ आएगा। और मेरा विश्वास है कि आज के इन वचनों के द्वारा और आज की इस शिक्षा के द्वारा कि खुदा के साथ जो हमारी जिंदगी है वो क्या है, वो दुनिया जैसे है वैसे नहीं है। जैसे आज तुमने सीखा ऐसे इसको इस ज्ञान को दोबारा सुनना, दोबारा इसमें ध्यान देना, क्या क्या पॉइंट है, कैसे कैसे मुझे प्रैक्टिकल करना है, क्या मुझे करना है, आत्मा के द्वारा क्या करना है। तुम रोज रोज, जैसे तुम्हें एक ही चीज करनी है रोज, सुनो, वो है मुंह से बोलना, परमेश्वर मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, परमेश्वर मैं तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूं, परमेश्वर मैं तेरे कामों को कर चुका हूं, मेरे द्वारा भी रूहें बच चुकी है, मेरे द्वारा भी बड़े सारे। बाकी काम किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। तुम्हारा काम है बोलना, तुम्हारा काम है स्पिरिचुअल चीज करना, खुदा के सामने रास्ते खोलना उसका काम है, लोगों को हील करना, लोगों को चंगाई देना, डिलीवरेंस करना, छुटकारा करना। हालेलुया। थोड़े दिन पहले की एक बात है, एक भाई लड़का अपनी मम्मी को अपनी बहन के साथ आया, तो उस लड़का जो था वो यीशु मसीह से प्यार नहीं करता था, विरोध करता था, कहता था नहीं नहीं इनकी झूठी। क्योंकि एक मिनिस्ट्री की ना जो वीडियो वायरल हुई थी थोड़े दिन पहले, वो 25 दिसंबर के बाद जब वो एक एक्ट की तैयारी कर रहे थे ना, जैसे हम भी एक्ट करते हैं, तो एक्ट करते हैं तो उसमें बच्चों को सिखाया जाता है ना कि कैसे गिरना है, क्या करना है, जो रियल में होता है वो एक नाटक में करना था। तो वो नाटक में यीशु जो उसकी कुर्बानी, उसके बारे में सारा कुछ था, तो किसी ने उसको वायरल करके उस पर इतना, पूरी इंडिया में उसको वायरल कर दिया कि ये देखो प्रैक्टिस करवाते हैं पहले ही। उनको पता नहीं था कि वो एक नाटक है। तो कई जो नए लोग होते हैं वो ऐसी वीडियो देखकर उनके दिमाग में होता है ये झूठे हैं, ये झूठ बोलते हैं। लेकिन वो लड़का जब आया इधर, उसको परमेश्वर ने छुआ, उसको बवासीर की दर्द थी, वो यीशु मसीह का विरोध करता था, वो आना भी नहीं चाहता था, लेकिन अपनी मम्मी के लिए आया था, वो बीमार थी, उसको लाया था। जब परमेश्वर ने उसको छुआ, उसकी वो बवासीर की दर्द गई,
वो बता रहा आगे आकर के, मैं तो आज देखा है कि परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु है, वो जिंदा है, वो छूता है, वो काम करता है। इसके लिए एक मन चाहिए, एक ध्यान चाहिए। क्या तुम्हारा बन चुका आज? क्या तुम उसे देखना चाहते हो? क्या आज अपनी जिंदगी में पावर को देखना चाहते हो? छुटकारे को देखना चाहते हो? क्या आगे बढ़ना चाहते हो? तो डरना बंद कर दो संसार से। ये जो रौला है धर्मों का, इसमें अपने कान बंद कर दो, क्योंकि ये अपना ये काम रोला डोला डालते रहेंगे। उसको सुनो मत, उसमें तुम्हारा कोई ध्यान नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान चाहिए परमेश्वर की ओर, क्योंकि वो संसार की बातें उनका काम है, उन्होंने करना है ऐसी चीजें, विरोध, ये चीजें। हमारा काम है खुदा की इच्छा को पूरा करना, हमारा काम है खुदा में बढ़ना। क्योंकि वो जो चीजें है ना, वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि तुम्हारा ट्रैक से तुम भटक जाओ। तुमने जो राइट करना है जीवन पाने के लिए, तुम्हें जो जीवन मिलना है, तुम्हारा छुटकारा होना है, बड़ी बीमारियों से बाहर आना है, बड़े हालातों से बाहर आना है, वो खुदा में चलकर होना है। लेकिन उससे पहले शैतान क्या करता है? तुम्हें उस विषय में डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, तुम्हें भटकाने की कोशिश करता है, और कई लोग भटक जाते हैं। हालेलुया। और जो भटक जाते हैं फिर वो कभी जीवन को नहीं देख पाते। लेकिन मेरा विश्वास है आज जो तुमने सीखा है, सुना है, इसको तुम दोबारा सुनोगे 2 बार अच्छे से, इसके पॉइंट्स को पकड़ोगे। और आने वाली थर्सडे और संडे में हम एक पावरफुल मीटिंग करेंगे यीशु मसीह के नाम से। और तुम लोगों ने उस मीटिंग में खुद आना है, और बहुत सारे लोगों को भी लेकर आना है, रिश्तेदारों को, लोगों को। हीलिंग होगी, ले हैंड होगा, सब कुछ होगा। परमेश्वर बड़ा काम करेगा आने वाली इन 2 मीटिंग में। तुम्हारी जिंदगी में पावर